सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। अब हम आते हैं कि ये पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं। तो इस श्रृंखला में सबसे पहला यज्ञ होता है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म शब्द आपने सुना होगा, ब्रह्मा भी सुना है, लेकिन उसका तात्पर्य क्या है? ब्रह्म का सबसे पहला भाव है व्यापकता, विस्तार, विस्तीर्णता, विशालता, क्योंकि यह शब्द बना है बृहवृद्धौ इस धातु से। जो भी विराट है, विशाल है, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिसका कोई पारावार नहीं है, तो वह ब्रह्म है, परमात्मा। फिर जो भी इस सृष्टि में व्यापक तत्व हैं, कहीं वायु है, ज्ञान भी बड़ा व्यापक होता है, प्रकाश भी बड़ा व्यापक होता है, लेकिन वेद के संदर्भ में या कहें कि वैदिक शब्दों के संदर्भ में हम भावार्थ ग्रहण करते हैं, शब्दार्थ नहीं। तो यहां ब्रह्म का तात्पर्य है ज्ञान। ज्ञान ही मनुष्य को समस्त प्राणी जगत में विशिष्ट बनाता है। ज्ञान ही मनुष्य होने का सबसे प्रधान लक्षण है। तो प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और ज्ञान दो प्रकार का है। एक तो है अविद्या। अविद्या का अर्थ इस संसार में अपने जन्म को चलाने के लिए, व्यवहार के लिए, आजीविका के लिए, इस शरीर के भरण पोषण संभरण के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए जो भी ज्ञान आवश्यक है, वो सब हम में होना चाहिए। और यही नहीं, अपने समाज, अपने समुदाय, अपने देश की रक्षा के लिए, उसकी परंपराओं को बनाए रखने के लिए भी ज्ञान आवश्यक है। वो सब अविद्या के अंतर्गत आता है, लेकिन उसकी कहीं एक सीमा समाप्त हो जाती है। हम जब अपने पारिवारिक दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं, तो हमें उस ज्ञान की आवश्यकता होती है जिससे हम मनुष्य होने के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, जिससे आत्मा को जाने, आत्मा के द्वारा शरीर ग्रहण करने के उद्देश्य को जाने, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग को जाने, और कैसे उस मार्ग पर आगे बढ़ा जाए, कैसे दार्शनिक से आगे बढ़ते हुए आध्यात्मिक हुआ जाए, आत्मा आधारित जीवन जिया जाए, वह भी ज्ञान का एक क्षेत्र है, और उसे हमारी उपनिषदों की परंपरा में विद्या कहा गया। और विद्या और अविद्या, ये दोनों प्रकार का ज्ञान जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, हमारी परंपरा में वही मोक्ष का, यानी जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तो ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है स्वाध्याय करना, ज्ञान प्राप्त करना, और इसका एक उपदेश स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है तैत्तिरीय उपनिषद में। वहां दीक्षांत उपदेश के रूप में गुरु अपने शिष्यों को कहते हैं कि स्वाध्यायान मा प्रमदितव्यम। अब तक आपने गुरुकुल में रहते हुए गुरु के सानिध्य से ज्ञान प्राप्त किया है। अब आपका यह दायित्व होगा कि आप स्वयं शास्त्र के माध्यम से, या आपके आसपास जो कोई विद्वान रहते हों उनके माध्यम से, या अनुभवी लोगों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की परंपरा को जारी रखना है। तो यह है तैत्तिरीय उपनिषद का एक उपदेश। इससे भी आगे बढ़ते हुए इसी उपनिषद में एक स्थान पर कहा गया है कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। केवल स्वाध्याय ही नहीं करना है, ज्ञान प्राप्त करके अपने तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि उसका प्रवचन भी करना है। जहां आपको उसकी आवश्यकता अनुभव होती है, या कोई जिज्ञासु व्यक्ति अगर सामने आता है, तो उस तक ज्ञान को पहुंचाना भी है, जो प्रयास मैं कर रहा हूं। तो स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। तो हम सभी को जीवन में अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए,
सांसारिक विषयों में भी, व्यावहारिक विषयों में भी और दार्शनिक तथा आध्यात्मिक विषयों में भी। तो ये हुआ ब्रह्म यज्ञ। दूसरा है देव यज्ञ। देवता शब्द के विषय में इसी सत्र में पहले चर्चा हो चुकी है, लेकिन मैं यहां यजुर्वेद के 14वें अध्याय के 20वें मंत्र का उल्लेख करना चाहता हूं, जिसमें देवताओं की एक पूरी श्रृंखला को एक ही मंत्र के माध्यम से व्यक्त किया गया है। और वो मंत्र है ओम अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रो देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। ये सब देवता हैं और इन देवताओं में जो प्रकृति की शक्तियां हैं, उनके साक्षात उपयोग से, सहयोग से हमारा जीवन चलता है। हम सब जब से और जब तक जीवन धारण करते हैं, इन्हीं देवताओं के प्रसाद से वह चलता है। तो इनके प्रति न केवल कृतज्ञता, बल्कि जो क्षतिपूर्ति हम कर सकते हैं, उसे करने का प्रयास ही देव यज्ञ है। तो देव यज्ञ आपने अनेक बार होते हुए देखा होगा, जिसका एक नाम है अग्निहोत्र, यानी अग्नि में सामग्री की आहुति देना। उसी को हवन के नाम से भी हम जानते हैं। तो जब हम मंत्र पूर्वक अग्नि प्रज्वलित करके भाव से भरकर और 4 प्रकार की सामग्री को एक साथ मिश्रित करके स्वाहा स्वाहा करके आहुति देते हैं, उससे जो प्रभाव पैदा होता है वो सभी देवताओं के ऋण से उऋण होने में हमारे लिए सहायक होता है। सरल शब्दों में हम कहें तो जब कोई भी पदार्थ अग्नि को अर्पित किया जाता है तो उससे अग्नि की प्रकृति बदलती है। आपने देखा होगा अग्नि के अनेक रंग होते हैं। अग्नि से अनेक प्रकार की गंध और दुर्गंध पैदा होती है। तो जब हम अग्नि में सामग्री के रूप में पवित्र पदार्थों की आहुति देते हैं तो अग्नि भी पवित्र हो जाती है, अग्नि भी कल्याणकारिणी हो जाती है, सुगंध फैलाने वाली हो जाती है। और यह सुगंध, यह सामग्री के ज्वलन से या हम कहें भस्मीकरण से होने वाला प्रभाव अग्नि तक सीमित नहीं रहता, फिर यह हवा में मिल जाता है। और हवा से तो हम सभी से महसूस कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जिस स्थान पर यज्ञ होता है उसके आसपास का वातावरण भी पवित्र हो जाता है, रोग रहित हो जाता है, और वह सब प्रभाव हवा के कारण हमें अनुभव होता है। क्योंकि अग्नि में भस्म हुई सामग्री, ये औषधियां हवा को भी शुद्ध कर देती हैं, रोग नाशक बना देती हैं। और क्योंकि हवा में जलकण होते हैं तो यह प्रभाव फिर हवा में उपस्थित जल में चला जाता है। तो जल जब वाष्पित होकर मेघ रूप में परिवर्तित हो जाता है, बादल बन जाता है, तो औषधियों का यही प्रभाव फिर वर्षा के माध्यम से पृथ्वी में मिल जाता है। जो पृथ्वी पर वर्षा का जल आता है वह भी शुद्ध, पवित्र और रोग नाशक हो जाता है। फिर इस जल से जो वनस्पतियां सिंचित होती हैं उनमें भी उसी यज्ञ का उत्तम प्रभाव, औषधीय प्रभाव, रोग नाशक प्रभाव आ जाता है। उसको जब जीव ग्रहण करते हैं, पशु ग्रहण करते हैं, पक्षी ग्रहण करते हैं, मनुष्य ग्रहण करते हैं, ये जल जब कहीं जाकर संग्रहित हो जाता है तो जल जीव ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से यज्ञ औषधियों के प्रभाव को जीव और अजीव सब तक पहुंचा देता है। और इसके माध्यम से हम जड़, चेतन, मूर्त, अमूर्त सभी देवताओं के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो यह है दूसरा देव ऋण।